जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर बिसरा के इस रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपना कमेंट भी ज़रूर करेंगे। इससे मुझे बेहतर करने का मार्गदर्शन मिलता है। तो आज उस टिप्पणी की बात जो देश के जाने माने पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह ने की है। मिथिलेश कुमार सिंह विभिन्न दैनिक अखबारों में, नामचीन अखबारों में सेवा देने के बाद फिलहाल स्वतंत्र रूप से साहित्यिक विषयों पर नियमित लेखन करते हैं और अपनी टिप्पणी देते हैं। उन्होंने पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है शीर्षक से कुछ आवश्यक हस्तक्षेप किए हैं। आप इसे सुने और गुने। बहस, तर्क, सहमति और असहमति के बीच लगातार निष्ठुर होते हमारे समय के सबसे ज़रूरी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध सामने वाले से यह पूछना नहीं भूलते थे कि लगे हाथ अपना पंथ बता दो कि तुम्हारी रहगुजर क्या है और वह कहाँ तक जाती है। बता दो अपनी पॉलिटिक्स भी पार्टनर। यह मुक्तिबोध ही हैं जो नेमीचंद जैन तक को नहीं बख्शते। आपने एक नाजुक आदमी के साथ बड़ा ही बेरहम मजाक किया है। आपने उसे कवि बनाया, दुर्धर्ष संघर्ष के उत्ताप से पीड़ित कवि। मुक्तिबोध ने पॉलिटिक्स के पेशे नज़र जो सवाल उस समय पूछा था उसे बार बार पूछने का वक्त आ गया है और साहित्य की रचना कर्म की दुनिया में तो वह सवाल हमारे सर चढ़कर बोल रहा है। बोल ही नहीं रहा है, हमारी घनघोर चुप्पी पर हमें पोर पोर चीर भी रहा। मर गया देश, जिंदा रह गए तुम। यह सवाल कितना मौजूद है, उससे भी ज़्यादा यह हमारे बचे रहने का शिनाख्ती कार्ड है जिसे मिटाने की धुआंधार कोशिश में लोक लुभावन एक गोल अंधाधुंध चांदमारी कर रहा है। यह गोल कोई छोटा मोटा गोल नहीं है, इसे तानपुरा बजाना भी आता है और बांसुरी बजाना भी। समय असमय कुसमय कभी भी। रोम जल रहा हो तो जले, सभ्यताएं मर रही हैं तो मरें, तालाब सूख रहे हों तो सूख जाएं, भूकंप और सैलाब आने हो तो आएं। हम इस नए संसार उस नए संसार की इस नई आमद को कौन सा नाम दें। हम उसे साहित्य का नया पोप द्वीप समूह कहेंगे। इस नए पोप घराने को किसी भी किस्म की सूरत हाल में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसका मेघ मल्हार, उसके नक्षत्र, उसके नजूमी सब अलग अलग हैं। मुगालते में मत रहिए। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि प्रेमचंद जैसे बड़ी रचनाकार के जूते तक में घुस आए हैं ये नए साहित्यकार उद्यमी और दावा कर रहे हैं कि प्रेमचंद से बड़ी लकीर खींच दी है हिंदी कथा संसार में संजीव ने। दावा ही नहीं कर रहे हैं, गाल भी बजा रहे हैं। असलियत यह है कि प्रेमचंद के जूते फट गए बहुत पहले ही। हरिशंकर परसाई यह लिख भी चुके हैं। जो नहीं लिखा उन्होंने वह यह कि अब उन जूतों को कुतरने, उनकी चिंदी चिंदी उड़ा देने, उन्हें जड़ मूल से मिटा डालने का खेल चल रहा है और यह खेल सुचिंतित और सुनियोजित प्रोजेक्ट है जिसमें पॉलिटिक्स न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यह खेल गांधी के किए धरे के भी पोस्टमार्टम के पीछे है, नेहरू के भी और भीमराव अंबेडकर की भी। यह खेल चतुर्दिक और बहुआयामी है। इसलिए मुक्तिबोध की जुबान में पूछना तो पड़ेगा इस कलाबाजी का राज। जिन सज्जन ने यह पोस्ट फेसबुक पर डाली और उसे शेयर करने कराने के गुरुतर दायित्व का निर्वाह किया, जिन्हें संजीव में प्रेमचंद से भी बड़ा रचनाकार दिखा, हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे। इस तथ्य का जिक्र हम इसके पहले वाली अपनी पोस्ट में कर चुके हैं। अब आगे का अहवाल यह है कि उस दुर्धर्ष चिंतक की पोस्ट की भाषा से अगर वह किसी दूसरे
से लिखवाई न गई हो तो लगता है कि कोई पढ़े लिखे सज्जन हैं और वह यह कर्तव्य बस यूं ही नहीं दिखा रहे, कोई न कोई पॉलिटिक्स जरूर है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ज़रूरत क्या थी इस किस्म के कुतर्क की। संजीव बड़े लेखक हैं तो होंगे, मानते रहिए आप, हम भी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रेमचंद नहीं हो सकते। वह रहेंगे संजीव ही, और इसके पीछे विषयों सहेतुक कारण हैं। क्या प्रेमचंद को कभी लगा था कि उन्हें गुरकी या लुसून से भी बड़ा रचनाकार यह दुनिया क्यों नहीं मान लेती? अरे भाई, प्रेमचंद प्रेमचंद हैं, गुरकी गुरकी हैं, लुसून लुसून हैं, तीनों के कालखंड एक, चिंताएं एक जैसी, सरोकार एक जैसे। तो भी निराला ने मानसिक विचलन के दिनों को छोड़कर कब कहा था कि मैं हिंदी का सबसे बड़ा लेखक हूँ? प्रसाद ने कब कहा कि मुझे मान लो नंबर 1? यह कहने की बात नहीं होती है, बस यह समझने की बात होती है, हमारे आपके दिलों में बसने की। और प्रेमचंद को यह एजाज़ हासिल है तो सिर्फ उनकी अपनी रचनाओं की मार्फत, जहाँ जीवन धड़कता है और अपने पूरे के पूरे ताप संताप के साथ। यह एजाज़ हिंदी ही नहीं, एक देश की दिगर जुबानों को भी किसी और को हासिल हुआ हो और उसे प्रेमचंद जैसी स्वीकारता मिली हो तो नाम बता दें। हम अपनी बात वापस ले लेंगे, लेकिन प्लीज़ पाप मोचन पत्र मत बांटे। आज़ादी के पहले इस देश का गांव कैसा रहा होगा यह जानना हो तो किसी सहरातू को क्या करना चाहिए? उसे इतिहास पढ़ना चाहिए, हरगिज नहीं, उसे प्रेमचंद को पढ़ लेना चाहिए। काम खत्म। फिर काहे की बेतुकी माथापच्ची कर रहे हैं आप? लालसा पैदा ही क्यों होती है कि हम अपने से 50 साल पुराने उस लेखक के जूते को कुतर डालें और ऐसे ताम्रपत्र गरमाएं जिसमें प्रेमचंद जैसों के जिक्र तक की गुंजाइश न हो? हम प्रेमचंद की हत्या पर आमादा क्यों हैं? हम क्यों चीरफाड़ में लगे हैं गांधी, नेहरू और अंबेडकर की? पॉलिटिक्स तो है साथी, यह पॉलिटिक्स ही गोडसे के लिए मंदिर बनवाती है और धीरेन्द्र शास्त्री जैसों के लिए मीडिया मंच मुहैया कराती है। पूछना तो पड़ेगा ही कि आखिर आपकी पॉलिटिक्स क्या है? यह पॉलिटिक्स ही किसी को कुलपति बनने की राह दिखाती है तो किसी को जिंदा मक्खी निगलने के फायदे समझ आती है। यह पॉलिटिक्स ही तो है जिसमें सहिष्णुता के लिए अब रत्ती भर जगह नहीं बची। पहले मुक्ति बोध ने यह सवाल पूछा था, अब हम पूछ रहे हैं, कल को और कोई पूछेगा। तो मेरा आग्रह है कि आप इसे गंभीरता से सुनेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वह काफ़ी मौजू हैं और इसे हर आमो खास को समझने की ज़रूरत भी है। तो आज इतना ही। नमस्कार।